हे दिस इज़ मी हमजा शफीक। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल में। आईपीएल को बेस बनाकर बीसीसीआई ने क्रिकेट में कुछ तब्दीलियां की हैं, क्रिकेट के रूल्स तब्दील किए हैं और शायद वो दिन दूर नहीं कि ये रूल आईपीएल से होते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आ जाएं, क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी को लीड करता है। ये मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ। आई थिंक कुछ रूल्स ठीक भी हैं, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसका सिर्फ आईपीएल में फ़ायदा होगा। और आईपीएल में चूँकि बहुत सारी बैटिंग साइट्स जो हैं वो काम करती हैं, बैटिंग लगती है, बेट लगाने वालों को फ़ायदा होगा इन रूल्स में। अब ये रूल्स है क्या? 3 से 4 रूल्स तब्दील किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और रूल नंबर 1 ये तब्दील किया है कि पहले जनरली ये होता था कि जब टॉस के लिए दोनों कैप्टन आते थे तो वो टॉस होने से पहले दोनों कैप्टन वो जो एक लिस्ट लेके आते थे, वो लिस्ट जो है वो शेयर करते थे एक दूसरे कैप्टन्स के साथ। देन टॉस होता था और डिसाइड किया जाता था कि कौन बैट करेगा, कौन बॉल करेगा, क्योंकि वो लिस्ट को एक दफ़ा देख चुके होते थे। दूसरी टीम की, ओपोनेंट टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता था। उसके अकॉर्डिंग टॉस होने के बाद वो फैसला करते थे कि वो बॉल फर्स्ट करेंगे और बैट फर्स्ट करेंगे। तब्दीली कुछ यूँ आई है कि अब होगा ये कि टॉस होने के बाद टीम लिस्ट जो है वो डिस्क्लोज़ की जाएगी। पहले ये होता था कि टॉस होने से पहले देते थे। अब ये होगा कि 2 लिस्ट बनाई जाएंगी। उन 2 लिस्ट में टॉस होने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी वाली लिस्ट को रखना है और कौन सी वाली लिस्ट को नहीं रखना, कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन से नहीं खेलेंगे, प्लेइंग 11 क्या होगी और किस तरह से होगी। ये थोड़ा सा मार्जिन दे दिया गया है टॉस होने तक, क्योंकि एक ट्रेंड चल पड़ा था, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। हमने पीएसएल में भी देखा, हमने आईपीएल में भी देखा कि कंडीशंस कुछ ऐसी बना दी गई कि जो टॉस जीतता था वो पहले बॉलिंग करता था और मैच भी उसी का होता था, क्योंकि चेज़ करना आसान होता है। आईपीएल की बाउंड्रीज़ छोटी हैं, 60 मीटर की बाउंड्रीज़ हैं, जिस पर जल्दी से रन्स बन जाते हैं और उस पे फिर जो टॉस जीता वो मैच जीतेगा। इस चीज़ को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया। ये अच्छा फ़ैसला है, बिल्कुल अच्छा फ़ैसला है। ये होना चाहिए कि एंड तक ओपोनेंट कैप्टन को कोई भी क्लू ना हो कि इसकी क्या टीम होगी, उसके अकॉर्डिंग हम फैसला करें कि हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है या जो भी है। या पहले कोई बैटिंग की, कोई इस तरह से बैटिंग में मुलव्वस तो नहीं है, कोई इस तरह से बता तो नहीं सकता किसी को। तो ये एक डेवलपमेंट आई है आईपीएल के थ्रू। आगे देखना ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होती है या नहीं, क्योंकि अब टॉस होने के बाद टीम डिस्क्लोज़ की जाएगी। तो देखना ये है कि इस पर कितना फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरी जो चेंजिंग आई है वो ये है कि पहले होता था 11 का स्क्वाड, अब होगा 15 का स्क्वाड। फुटबॉल में जिस तरह से सब्स्टिट्यूट आते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक प्लेयर बाहर चला जाता है, दूसरा फ्रेश प्लेयर अंदर आ जाता है और आके वो खेलना शुरू कर देता है। अब फुटबॉल की तर्ज में क्रिकेट में भी उन्होंने ये सोचा कि ये सब्स्टिट्यूशंस अलाउ की जाएं। अब होगा जी 15 रुकनी स्क्वाड, 11 खेलेंगे, 15 होंगे टोटल, स्टैंड बाय पर होंगे 4 और उन चारों को 14वें ओवर से पहले कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाओ, जस्ट अमेजिंग। दैट मीन्स अगर कैरन पोलार्ड प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है तो ज़रूरत पड़ने पर 14वें ओवर से पहले उनको पावर हिटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अगर 11 में से 10 फ्लॉप हो जाते हैं तो आप एक हार्ड हिटर टेल एंडिंग पॉइंट पर, टेल एंडर्स के जगह आप उसको ऊपर ला सकते हो, उसको खिला सकते हो। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है, मुझे तो इसमें भी कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, क्रिकेट में तब्दीलियाँ लानी चाहिए, आईपीएल में लाई जा रही हैं, ये क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को। वेल डन, बहुत अच्छा किया। देखना ये कि इम्प्लीमेंट होने के बाद इसका कहाँ तक फ़ायदा होता है, फ्रेंचाइजीज़ को, प्लेयर्स को, क्रिकेट को इसका कितना फ़ायदा होता है। तो ये सूरत हाल है जी। 15 खिलाड़ी अब होंगे, वो 4 ऐसे होंगे जो 14वें ओवर तक, 14 के बाद इसका कोई काम नहीं होगा। 14 के बाद वो सब्स्टिट्यूट ज़ाया है, बॉलिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बॉलिंग में जस्ट वही प्लेइंग 11, बैटिंग में ये हो सकता है। बॉलिंग में भी 14वें ओवर तक बॉलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर एक बॉलर को मार पड़ रही तो उसको बाहर बिठाओ, नया बॉलर लाओ और उससे बॉलिंग करवाओ और विकेटें हासिल करो। तो दूसरी तब्दीली ये की गई है, 11 नहीं 15 खिलाड़ी होंगे टोटल और 4 सब्स्टिट्यूट होंगे। उनको 14वें ओवर तक जब मर्जी ग्राउंड में बुलाया जा सकता है।
एक बैटर से नहीं खेला जा रहा, उसको आउट करवाओ, बाहर से एक अच्छा हार्ड हिटर लेके आओ और उससे छक्के चौके लगवाओ। उधर से बॉलर अगर मार खा रहा है उसको बाहर बिठाओ, नया फ्रेश बॉलर लेके आओ और जनाब विकेटें उड़ाओ। ये 2 तब्दीलियाँ। अच्छा जी, तो तीसरी जो तब्दीली लाई गई है क्रिकेट कानून में, जो कि आईपीएल में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, वो ये है कि अगर कीपर बिहाइंड द विकेट, अगर कीपर बॉलर के रनअप के दौरान कोई तब्दीली लेके आता है, ख़ुद कोई मूवमेंट करता है, तो वो उस पर 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी और इसके साथ साथ वो बॉल भी नो बॉल करार दी जाएगी। सेम केस विद दी फील्डर, अगर फील्डर भी बॉलर के रनर के दौरान अपनी फील्ड से इधर उधर होता है, चेंज करता है, तो उसमें भी 5 रन की पेनल्टी प्लस वो बॉल नो बॉल करार दी जाएगी। अच्छा जी, चौथा वही कि अगर स्लो ओवर रेट होगा, पहले आईपीएल में इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता था, अब की बार किया जाएगा। अगर स्लो ओवर रेट होगा, टाइमली अगर ओवर नहीं करवाए जाएंगे पूरे, तो एंड पर दायरे के बाहर जो हैं वो 4 खिलाड़ी ही बचेंगे और कैप्टन को दायरे के बाहर 4 खिलाड़ियों से ही फील्ड करवाना पड़ेगी। तो ये कुछ तब्दीलियां हैं। देखना ये होगा कि इन तब्दीलियों से क्रिकेट को क्या फ़ायदा होता है, क्रिकेटर्स को कितना फ़ायदा होता है और आईपीएल की वजह से अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ बेहतरी आ जाए तो इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। क्योंकि इंडिया के लिए आईपीएल से अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं आईपीएल के थ्रू, वो आईपीएल में ही चलते हैं और बाहर आकर उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होती। हमने सूर्या कुमार को देख लिया, हमने शुभमन गिल को देख लिया, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, नो डाउट हैं, लेकिन जहाँ पर कोई टफ कंपटीशन आता है वहाँ पर ये लोग हाथ खड़े कर जाते हैं क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी होती हैं। आईपीएल में बाउंड्री छोटी होती है, 60 मीटर की बाउंड्री होती है। यही मसला आ रहा है, अभी पेश आया। हमने शारजा में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान पहला T20 देखा कि किस तरह से 60 मीटर की बाउंड्री, 65 मीटर की बाउंड्री पीएसएल में थी और जब बाहर बड़ी जाके बाउंड्री मिली तो वहाँ पर हमारे जो पीएसएल के स्टार्स थे उनसे वहाँ पर परफॉर्म नहीं हुआ और वो जो हमारी यंग टीम थी वो पहला T20 मैच हिस्ट्री में पहली दफ़ा पहला T20 मैच हम अफ़गानिस्तान से हार गए हैं, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। एज़ क्रिकेट नेशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है, बेबी अफ़गानिस्तान कहा जाता था उन्हें, लेकिन खैर दूसरा T20 देखना ये है कि सीरीज़ बचाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। ये कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। लेट्स सी जी, 31 मार्च 31 ऑफ मार्च से आईपीएल का आगाज़ हो रहा है। मेरा ख्याल सीज़न 16 है ये और पहला मैच चेन्नई वर्सेस गुजरात का है। हाँ, और देखना ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो किस तरह से कम बैक करते हैं रिटायरमेंट के बाद, आखिर कब तक वो क्रिकेट खेलते हैं। फैंस जो हैं वो उनको देखना चाहते हैं क्रिकेट खेलते हुए, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी एमएस धोनी के बेतहाशा फ़ैन हैं, बहुत से फ़ैन हैं जो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते रहें और क्रिकेट फैंस को एंटरटेन करते रहें।